पाइसेस, चलिए पाइसेस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर पाइसेस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। ओके, लेट्स सी पाइसेस। Okay. All right. सो पाइसेस इन द पास्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सिचुएशन थी जहाँ पे आई थिंक आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को एक पर्सन से मूव ऑन करने के या एक सिचुएशन से मूव ऑन करने की, बट यहाँ पे सेल्फ डाउट आ रहा था। आप अपने आप को डाउट कर रहे थे कि यार मूव ऑन करूं ना करूं, मूव ऑन करूं ना करूं। ये कोई एक्स हो सकता है जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी क्लोजर के लिए वेट कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन जहां पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत एफर्ट करी हुई है, सिचुएशन शुरू तो हो गई थी। कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा हुआ हो। सो एक पाइसेस एक वेटिंग एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, ओके। काफी विल पावर और डिटर्मिनेशन लगेगा आपके तरफ से उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए। पास्ट का पास्ट के प्रॉब्लम्स से सीखना है और आगे बढ़ना है, राइट। पर मुझे लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका मन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता था कि नहीं यार मूव ऑन नहीं करती हूँ, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नाउ इन द करंट सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक्सेप्टेंस आ रहा है, स्लोली स्लोली एक एक्सेप्टेंस आ रहा है आपकी लाइफ में पाइसेस। या तो आप एक सिचुएशन को मिस्ड अपॉर्चुनिटी समझ के मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। जैसे जो भी सिचुएशन पास में थी, राइट पाइसेस, उस सिचुएशन को आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी समझ के मूव ऑन कर रहे हैं कि यार चाहिए तो था, बढ़िया ऑप्शन था, बट इट डिडंट वर्क आउट, नहीं हुआ। सो द फोकस इज शिफ्टिंग, फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम मुझे जो पसंद था मुझे नहीं मिला, मुझे जो चाहिए था वो जो एक सेल्फ अब्सॉर्ब्ड एनर्जी होती है ना कि मैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उधर से शिफ्ट होके अब आप एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहां पे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। यू आर बीइंग मोर ग्रेटफुल कि थैंक यू, चलो कोई बात नहीं, वो तो नहीं हुआ, अब और कुछ तो बेटर मिल रहा है या और कुछ बेटर मिलेगा। तो यू आर इन अ ग्रेटिट्यूड पोजिशन। आप ऐसी पोजिशन में है पाइसेस आने वाले दिनों में, मिडिल ऑफ द वीक में, जहां पे आप खुशी मानेंगे कि चलो शुक्र है, कोई बात नहीं, वो तो वर्कआउट नहीं हुआ, बट यूनिवर्स मुझे अच्छी चीजें तो दे रहा है। वो ले लिया लेकिन ये दे दिया। जैसे बोलते हैं ना, एक दरवाजा अगर बंद हुआ, राइट, तो आप वो दरवाजे के बाहर खड़े थे, या दरवाजा बंद क्यों हुआ, दरवाजा बंद क्यों हुआ, बट यूनिवर्स ने दूसरा दरवाजा खुला है, तो अब जाके आने वाले दिनों में आप उस दरवाजे की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं जहां पे दरवाजा खुला है। इट्स लाइक ओके, वो नहीं हुआ, ये तो हो रहा है। और ये सब इसलिए होने वाला है पाइसेस, बिकॉज यहाँ पे एक किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। और जो भी क्लैरिटी मिल रही है, राइट, वो क्लैरिटी आपको काफी हद तक खुशी महसूस कराएगी और एक सेटिस्फैक्शन होगा आपको, ओके। जो भी आपको लगा सब छुपाया हुआ था, राइट, या फिर आपके डाउट्स थे, या फिर आपका इल्यूजन था, वो सब इल्यूजन डाउट सब बाहर आने वाला है, ओके। अब बहुत लोगों के लिए पास्ट में कोई पर्सन भी आया होगा आपकी तरफ, राइट, और इस पर्सन ने आपको मजबूर किया होगा कि आप पास्ट को शट आउट करें, पास्ट के साइकिल को खत्म करें और उनके साथ आगे बढ़े। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके तरफ से काफी हद तक रेजिस्टेंस थी।
अब करंट सिचुएशन में जैसे मैंने कहा, ये पर्सन अभी भी मुझे लग रहा है आपको परस्यू कर रहे हैं, या कोई आपको परस्यू करना चाहता है, या फिर यूनिवर्स आपको ऑप्शंस दे रहा है और वो ऑप्शंस को या तो आप कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ओवरऑल अकेले मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट डजंट मैटर व्हाट इट इज। आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जानबूझ के या तो कम्युनिकेशन कम करने की कोशिश करेंगे, या फिर कम्युनिकेशन जानबूझ के सैबोटाज करेंगे। क्यों? बिकॉज पास्ट का तो खत्म हो गया चैप्टर। अब आपका शक हो रहा है कि ये जो नया पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, या फिर जो नई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, ये मेरे लिए सही है या गलत है। सच्चाई देख के भी आप अनदेखा कर रहे हैं अपने आप को। आप अपने आप को ओवरऑल पाइसिस अपने नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने ईगो को साइड में रखे। ये जो भी पर्सन वापस आ रहा है, राइट, या जो भी पर्सन आ रहा है, से फॉर एग्जांपल आ रहा है, वापस आ रहा है तो एक्स आ रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली ये पर्सन नहीं है जिनके लिए आप वेट कर रहे थे। ये कोई नया पर्सन आ रहा है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हैं। जो भी आ रहे हैं राइट आपकी तरफ, यूनिवर्स आपको कह रहा है एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा आपको आपके माइंडसेट पे। पास्ट को पास्ट में रखे, भूल जाए, बुरा था अच्छा था जाने दे। बहुत अच्छा, शुक्रिया करें यूनिवर्स का कि आपने मुझे इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दिया, आपने मुझे लेसन्स लर्न करने दिए और आगे बढ़े। वरना आपकी लव लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं वो नहीं होने वाला। पास्ट में रह के तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। ओके, सो बार बार सामने वाले को जैसे बोलते ना पुश करना, धक्का मारना, या फिर ऐसी ऐसी कड़वी बातें करना, पास्ट के बारे में बात बात करना कि सामने वाला खुद ही चले जाए, इस किस्म की एनर्जी देख पा रही हूं मैं पाइसिस। सो अगर ये आपकी एनर्जी है पाइसिस, आप जानबूझ के किसी को जैसे बोलते ना धक्का मार रहे, या फिर जानबूझ के आप किसी को हर्ट कर रहे ताकि वो आपसे दूर रहे। और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप एक सिचुएशन को सच्चाई से देखना नहीं चाहते। आप जहां है राइट, आप वहीं रहना चाहते हैं। जो होता है कि भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है, और मुझे कन्विंस भी मत करना कोई कि मैं किसी नए पर्सन को ट्रस्ट करूं। मुझे देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। आपको लग रहा है पाइसिस आप अपने आप को सेफ रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है राइट, वो इंफॉर्मेशन मुझे जाननी भी नहीं है। वो इसलिए नहीं जाननी बिकॉज अगर वो इंफॉर्मेशन आई, या फिर जब वो इंफॉर्मेशन आएगी, वो इंफॉर्मेशन आपको एक सच्चाई बताएगी कि ये जो बंदा या बंदी आ रही है वो सही है, पास्ट वाला सही नहीं था या नहीं थी। लेकिन आप वो डिनाइल में हैं। आप उस चीज को देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। आप उस पास्ट पर्सन को या पास्ट मेमोरीज को या पास्ट सिचुएशन को भुलाना नहीं चाहते बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल। आप कैसे भूले आपने कितना प्यार किया था किसी और को। अब किसी नए पर्सन को चांस देना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। सो आपको लग रहा है मैं नए पर्सन को या करंट पर्सन को धक्का मार के बाहर निकालूं और मैं वही अपने बेचारे या बेचारी वाली स्टेट में रहूं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी एनर्जीज अभी फिलहाल तो है राइट, कि भाई मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं होना, मैंने चेंज नहीं होना, मैंने अपने धोखे में वही रहना है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं विक्टिम हूं, मुझे कितना हर्ट किया किसी ने, किसी के वर्ड्स इंटेंशंस एक्शन ने मुझे इतना हर्ट किया, मैं भूल नहीं पा रही हूँ या मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ये सब पाइसिस है ना, इनर वर्क है। ये है ना, आपको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना है। ये इसको इसके लिए मूव ऑन आप ही कर पाएंगे। सामने वाले को फॉरगिव करके, सामने वाले को माफ करके आगे बढ़ना है, या फिर सामने वाले को माफ करके मूव ऑन करना है किसी और की तरफ। आप दोनों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए माफी मांगना और माफी देना बहुत जरूरी है। मैं कहती हूं ऐसी सिचुएशन में जहां पे सामने वाले ने आपको हर्ट कर दिया और माफी भी नहीं मांगी, तो ये आपका बड़प्पन होना चाहिए, या हो दैट्स एटलीस्ट व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको एक्सेप्ट करना है कि सामने वाले में कैपेबिलिटीज नहीं है क्लोजर देने की। तो बेस्ट है कि आप मूव ऑन कर लें। ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी मुझे दिख रही है कि ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं पाइसिस, इन्होंने काफी हद तक जैसे बोलते हैं ना इनर सर्च किया है। ये पर्सन काफी हद तक गार्डेड थे प्यार में। ये पर्सन काफी हद तक एक सिचुएशन में थे अब तक जहां पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब जाके ये पर्सन में कुछ स्टेबिलिटी आई है। अब जाके ये पर्सन थोड़ा बहुत सोचने लगे हैं आपके बारे में, या फिर थोड़ा बहुत ये पर्सन को ट्रस्ट हो रहा है कि भाई नहीं, पाइसिस बुरा नहीं है, या पाइसिस के साथ शायद मेरा कनेक्शन सही रह सके। सी,
ये जो भी पर्सन है राइट, ये भी धोखा खाए हुए हैं राइट, बट ये हील हो रहे हैं, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें अपने पास्ट को कब कट ऑफ करना और आगे कैसे बढ़ना राइट। दैट इज वाई दे आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। इन्हें ऐसा रिलेशनशिप चाहिए पाइसिस जो आप दे सकते हैं, जहां पूरी तरह से कमिटमेंट कमिटमेंट ना हो, फ्रीडम भी हो, अपने काम पे भी फोकस कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जा सके। सो दे फील दैट फ्रीडम विद यू, उन्हें लगता है आप वो फ्रीडम वाली रिलेशनशिप उन्हें दे सकते हैं, बट आपका मन कहीं और ही है, किसी और सिचुएशन में है। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है यही पाइसिस कि एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सी रिलेशनशिप आ रही है आपके लाइफ में, बिगाड़े ना, बात को बिगाड़े ना, ईगो से बात ना बिगाड़े, इस पर्सन को धक्के ना मारे, अपने लाइफ से जबरदस्ती ना निकाले, बिकॉज इसमें नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है। और कंफ्यूज ना रहे, कंफ्यूज ना रहे, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना, एक सिचुएशन से मूव ऑन करना बेस्ट होता है हमारे लिए पाइसिस। सो ओवरऑल मेरी सिचुएशन मुझे यहाँ यही दिख रही है पाइसिस कि आपकी तरफ कोई आना चाहता है, लेकिन आप उस पर्सन को चांस नहीं दे रहे। ओके, सो ट्राई एंड गिव दिस सिचुएशन अ चांस, ट्राई एंड गिव दिस पर्सन अ चांस, क्योंकि ये पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और जेन्युइनली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं पाइसिस वो आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई नया पर्सन आ रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव।